दोस्तों, यशो मंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मनुष्य की ज़िंदगी में सुख और दुख हमेशा साथ चलते हैं। व्यक्ति को सभी तरह के समय के लिए तैयार हमेशा रहना चाहिए। दुख के समय कई लोग बुरी तरह से टूट जाते हैं और आगे बढ़ने की उम्मीद छोड़ देते हैं। दोस्तों, जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तो रास्तों में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन इन उतार चढ़ाव से व्यक्ति डर जाता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। और जो ऐसे समय में धैर्य बनाए रखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, वो जीवन में कभी असफल नहीं होते। जीवन एक बहुत ही मूल्यवान उपहार है जो हमें ईश्वर द्वारा दिया गया है। इसलिए हमें अपने जीवन किस तरह से निर्वाह करना है और किस तरह से अनमोल उपहार देने के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करना है। हमारा तो जीवन है बहुत कठिनाइयों से बना है। जीवन में कठिनाइयाँ तो आती रहती है, लेकिन अगर हम कठिनाइयों से डरने की बजाय सीखने में लग जाए तो जीवन अपने आप ही आनंदमय हो जाएगा। अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर एक काबिलियत होती है, फिर वो कोई छोटी हो या बड़ी हो, बस देर है तो सिर्फ अपनी काबिलियत को पहचानने की। अपने आप से ही कंपटीशन करो, अपने आप से कंपटीशन करो, कुछ दिन बाद बेहतर से बेहतर रिजल्ट पाओगे। हमारा हर एक सपना पूरा हो सकता है अगर हम पूरी मेहनत को उससे पाने में लगा दें। पूरी मेहनत उसको पाने में लगा देंगे तो हर सपना पूरा होगा। अपने आप पर भरोसा रखो, दुनिया झुकाने की ताकत तुम में भरपूर है। किसी लक्ष्य को पाने के लिए उसके छोटे छोटे टारगेट बनाओ, उसे पाने में दिन रात एक कर दो। सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी। मोटिवेशन किसी को देखने से नहीं, अपने अंदर की शक्ति को पहचानने से मिलता है। अगर आपके रास्ते कठिन है तो समझ लेना आप सही रास्ते पे हो और आपकी मंजिल अब नज़दीक है। जिस दिन आपने बहाने मारना छोड़ दिया उस दिन सफलता की पहली सीढ़ी अपने पैर के नीचे पाएंगे। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी नहीं हारे। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी एक बुक में एक बहुत अच्छी बात लिखी जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। अगर परिणाम के डर से लोग कार्य करना ही बंद कर दे तो ये जीवन कैसे चलेगा। अगर नदी सोच के बहना बंद कर दे कि उसके रास्ते में बहुत सी रुकावटें आएंगी तो वह अपनी मंजिल सागर से मिलने कैसे जा सकती है। यदि नदी बहना बंद कर दे तो रुक कर वो मात्र एक तालाब बनकर रह जाएगी और धीरे धीरे सूख जाएगी। हमारी लाइफ में भी सफलता के लिए लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें बिना रुके परिश्रम करना है। यदि तुम रुके तो सफलता निश्चित। लक्ष्य की प्राप्ति की राह में बहुत सी रुकावटें आएगी, हमें डरना नहीं है। हम तब तक नहीं हारते जब तक हम कोशिश करना नहीं छोड़ देते। कामयाब होना कोई असंभव चीज़ नहीं है। दोस्तों, सफलता पाने के लिए हर किसी को कड़ी मेहनत, संघर्ष और असफलताओं से गुजरना पड़ता है। ऐसे कम लोग होंगे जिन्हें बिना मेहनत और संघर्ष के ही अपनी मंजिल मिल गई। हर किसी के पास अपना अलग सामर्थ्य, काबिलियत, और कोई छात्र पढ़ाई में अव्वल होता है तो कोई छात्र स्पोर्ट्स में, कोई म्यूज़िक में, डांस आदि क्षेत्रों में आगे होता है। लेकिन नहीं कि आप भी अपने क्लास में टॉपर की तरह 95% ही अंक लाए हो और तभी आपका भविष्य संवर सकता है। जिस फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, बस उस दिशा में 100% प्रयास करना पड़ेंगे। जब तक कोई कार्य शुरू नहीं होता तब तक असंभव लगता है। दोस्तों, याद रखो, संघर्ष की राह पर अकेले ही चलना है। सफलता प्राप्ति के बाद बहुत साथी मिल जाते हैं। सफलता की राह में बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सबसे डर कर रुकना नहीं है। अर्जुन की तरह अपनी आंख निशाने पर रखो। मतलब हमें लक्ष्य के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। बहुत से लोग तुम्हें डराने का प्रयास करेंगे, मगर हमें उन सब को भूलकर आगे बढ़ना है। पानी को बर्फ में बदलने में वक्त नहीं लगता, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त नहीं लगता। थोड़ी धीरज रखो, थोड़ा और जोर लगा
किस्मत के आगे जंग लगे दरवाजे भी खुलने में वक्त नहीं लगता। फिलहाल हम सभी को अपने काम के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, एक सच्चे दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अभी हम अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं और सफलता की नई ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर न पहुंच जाओ। यही तुम अद्वितीय हो तो जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो, महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो।